जीवन चलने का नाम, चलते रहो यूं ही सुबह शाम। चल ही तो रहे हैं मित्रों, चल ही तो रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है और चले जा रहे, सुबह से शाम तक सिर्फ चल रहे हैं हम लोग एक ढर्रे की जिंदगी पर, एक जिंदगी जो कहीं से एक्साइटिंग नहीं है, कहीं से न तो उत्सव है और न जय है, न जय है और न उत्सव है। जय का उत्सव तो छोड़ ही दीजिए। और आज परमेश्वर की प्रेरणा से एक बार फिर आपसे मैं जुड़ना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति की पुस्तक जो हम सीरीज देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी पाठ इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जितने भी पाठों का बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से उसका मनन, उसका स्टडी, उसकी स्टडी, उस पर विचारना, उस पर करते रहिएगा। इट विल ब्लेस यू। जीवन सिर्फ चलने का नाम नहीं है। आज इसी बात का हम खुलासा करना चाहते हैं। यह दुनिया कहती है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, पाओ चाहे कुछ ना पाओ, जानवरों के समान एक दिन मर जाओ। वे क्या कर रहे हैं? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मित्रों, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। हम ये कुत्ता, बिल्ली और दुनिया के जानवरों के, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारा ओहदा कहीं ऊंचा है इस दुनिया की बाकी सृष्टि और कृति से। इसमें कोई शक नहीं है कि सारी दुनिया का निर्माण हमारे प्रभु परमेश्वर ने किया है, मगर केवल हम ही वो थे, केवल मनुष्य वो था जिसके नथनों में उसने अपने जीवन का श्वास फूंक करके हमें जीवित प्राणी बनाया। और जीवित प्राणी का मतलब नहीं कि सिर्फ जैसे जानवर जीते हैं, नहीं नहीं, हमारे में एक आत्मा उसने सौंपी है। और आज हम उसी आत्मा की बात करना चाहते हैं कि जीवन चलने का नाम। जी हां, चलना तो है, मगर बाइबल कहती है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। सिर्फ चलना ही काफी नहीं है। जीवन सिर्फ चलने का नाम नहीं है, बुद्धिमानी से चलने का नाम है। यह बात कहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दो भाग में बांटा है सीधे सीधे। या तो आप बुद्धिमान हैं और या आप मूर्ख हैं। याद रखिएगा, ये दो ही कैटेगरी परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर को मूर्खों से इतनी घृणा आती है। और मूर्खता का मतलब यह नहीं कि 2 दूनी 4 आपको नहीं आ रहा है और 5 में 5 नहीं जोड़ पा रहे हैं आप, ये मूर्खता नहीं है। मूर्खता वो है जब आप अपनी आत्मा का हरास किए हुए, अपनी आत्मा को दोजख में ले जा रहे हैं, जब आपको चलना नहीं आ रहा है जीवन में, यह मूर्खता है। जब आप अपना नुकसान करें और अपनी आत्मा का नुकसान करें। देखिए, शरीर तो शरीर है, आप इसको कितना भी बलशाली बनाइएगा तो एक दिन जाकर के ये नष्ट हो ही जाएगा। मिट्टी का है, मिट्टी में मिल ही जाएगा। आप कितना भी बॉर्नवीटा पी लीजिए, कितना भी बूस्ट पी लीजिए, कितना भी हॉर्लिक्स पी लीजिए, कितना भी च्यवनप्राश खा लीजिए, ठीक है, उस सब की आवश्यकता है, इस शरीर के लिए आवश्यकता है, मगर वो अनंत जीवन नहीं है। और हम जो यहां बात करते हैं, हम अनंत जीवन की बात करते हैं। हम बियॉन्ड दिस लाइफ बात करते हैं। हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इस संसार के समझ में हो सकता है नहीं आती हो, लेकिन हम जो प्रभु के मानने वाले हैं, हम जो उसके खून खरीदे हैं, हम जो उसके द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं संसार की, अन्य जातियों की और दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के कहे जाने वाले लोग हैं। और आज आप अपने आप को
जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो अपने आप को ये सोचिए कि आप परमेश्वर के जन हैं कि नहीं है। उसकी आत्मा आपके अंदर निवास करती है या नहीं करती है। और आज मैं इसी चलने पर आपसे बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय, 4 आयत तक हमने देख लिया है अभी तक। अब 5वें अध्याय पर आते हैं। 5वां अध्याय और 6वां अध्याय। और जैसा मैंने बार बार आपसे कहा कि हम सिर्फ कुछ कुछ पहलुओं पर, इन पुस्तकों के अध्यायों के कुछ कुछ बिंदुओं पर, कुछ कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। हम एक एक लाइन पर नहीं चल रहे हैं, हम एक एक बात पर नहीं चल रहे हैं, हम कुछ कुछ घटनाएं उसमें से ले रहे हैं। और यह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप में उत्साह जगे और आप ये जाने कि उत्पत्ति की किताब पर भी व्याख्यान हो सकता है। उत्पत्ति की किताब भी हमारे जीवन के लिए आज भी लिखी गई है, कारगर है और आज भी हमें फायदा और आशीष पहुंचाती है। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमने देखा था, ठीक उसी तरीके से उत्पत्ति की भी पुस्तक। और यह ज्ञान मित्रों आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मेहरबानी से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस ज्ञान को बहुत ही बहुमूल्य जानिएगा। मूर्खतापूर्ण काम नहीं, मूर्खता वाली बातें नहीं, मूर्खता वाली सोच नहीं, मूर्खता वाली हरकतें नहीं। अरे कौन सुने, बंद करो, खत्म करो। प्लीज डोंट डू दैट। लिसन टू द फुल मैसेज ऑफ व्हाट गॉड wants to talk to you। आप पूरा संदेश जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके लिए आशीष है। जब डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं 2 टैबलेट ले रहा है। अब आप कहें नहीं मैं 2 नहीं लूंगा, खाली मैं थोड़ा सा इसका टुकड़ा काट करके, और फिर आप डॉक्टर शिकायत करते हैं हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें फायदा। आप दवाई ले रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब ले रहे हैं, कितने टैबलेट ले रहे हैं? आपने 2 लिखा था लेकिन हमको मन किया ना बस थोड़ा थोड़ा मैं इतना उसमें से काट काट के लेता हूं। कैसे फायदा होगा? जब डॉक्टर ने 2 लिखा है तो उसका कोई मतलब है ना। जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया है तो उसका कोई मतलब है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषों से मामूर रहे तो परमेश्वर के संपूर्ण कलाम को अपने जीवन में अधिकाई के साथ बसने दीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, पहली आयत से अगर आप पढ़ें तो आपको वंशावलियां मिलेंगी। लेकिन आज मैं इस पूरे अध्याय में एक शब्द पर आपका ध्यान, एक वाक्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आइए 18 से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 18वीं आयत से। तब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उसने हनोक को जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। 21वां पद, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अभी तक जो बातें हो रही थी कि वो फलाने फलाने वर्ष तक जीवित रहा, मगर हनोक के बारे में एकाएक। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों कि अभी तक उत्पत्ति की किताब में जो हम लोगों ने देखा कि कितना श्राप, फिर परमेश्वर की आशीष, फिर मनुष्य का पाप में पड़ना, दोबारा पाप में पड़ना, कैन का हाबिल का मर्डर करना, बहुत सारी अजीब अजीब बातें। लेकिन अब एक बड़े उत्साह वाली बात, अब देखिए एक नए तरीके से परमेश्वर का कलाम हमें उत्साहित करता है। अभी तक तो परमेश्वर हमें आशीष दे रहा था, मगर आज एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम हनोक है। और हनोक के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में यह नहीं लिखा गया कि वो फलाने फलाने दिन तक जीवित रहा, लेकिन उसके लिए लिखा जा रहा है कि मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आप इसको पकड़े रहिएगा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सबके बारे में मृत्यु दर्ज की गई है, कौन कब पैदा हुआ और कौन कब मरा।
मगर हनोक के बारे में लिखा है कि वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। काश कि मैं भी, मेरे बारे में लिखा जाता। लवीन मोरार चलते रहे परमेश्वर के साथ, वो लोप हो गए क्योंकि परमेश्वर, इससे बढ़िया किसी के जीवन की गवाही हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया अंत हो ही नहीं सकता है। और आज मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत और उत्साह देना चाहता हूं मित्रों कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का जो इनाम है वो इस दुनिया से कहीं बेहतर इनाम है, जो ये दुनिया कभी दे नहीं सकती, उस इनाम को छू नहीं सकती। क्या? परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। आइए 6वां अध्याय देखते हैं। 6वां अध्याय, उत्पत्ति का 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। अभी तक बहुत श्राप और आशीष की बात हो गई, और कैसे पाप संसार को जकड़ने लगा। हवा के द्वारा शुरू हुआ, कैन में समा गया, और एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मगर आज एक बड़ी उत्साह करने वाली बात यहां नजर आती, और वो है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, फ्रॉम डे वन, एक पहले दिन से, क्योंकि उसकी अवस्था 300 साल की थी, 365 साल हुई, और वो 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वो लोप हो गया। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि ध्यान से देखो कि कैसे चलते हो। दुनिया कहती है कि जीवन चलने का नाम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेफायदा मूर्खों के समान, खाली डब्बे के समान हम नहीं चल रहे। हमें मालूम है कि हमारा चलना कैसा है। आज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, बहुत बुद्धिमानों के समान इस वचन को सुनिएगा। यह परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके यह कलाम सुनिएगा कि हम सिर्फ चल नहीं रहे हैं। हमारा जीवन सिर्फ चलने का नाम नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने का नाम। क्योंकि जो चाल हम और आप चल रहे हैं, जो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये किसी और के लिए होगा। मेरे लिए तो सुबह शाम परमेश्वर के साथ चलना है। और आज मैं इस चलने पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जब आप, बाइबल कहती है कि साथ साथ चलता रहा, तो साथ साथ चलने के लिए आपको किसी के साथ की जरूरत है। आप अकेले साथ साथ नहीं चल सकते। वो साथ साथ का मतलब कि देयर मस्ट बी सम अदर पर्सन दैट कैन वॉक विथ यू। आपको एक कंपेनियन चाहिए, आपको एक सहायक चाहिए, आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप चल सके। अरे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, कोई नहीं है। मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है। अब आप बोलिए, आप हमको क्या समझाएंगे? बिल्कुल थे, लेकिन अब वो है नहीं थे। दुनिया के किस व्यक्ति पर आप भरोसा करके चलेंगे? अरे हम अपनी मम्मी के साथ साथ चलते हैं, अपने पापा, हम भी चलते थे अपनी मम्मी के साथ साथ, अपने पापा के साथ साथ, मगर ना आज तो मम्मी है और ना आज पापा है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि दुनिया के लोगों पर भरोसा मत कीजिए मित्रों। ये केवल कुछ दूर तक ही आपका साथ देंगे और उसके बाद खुद कूच करके कहीं चले जाएंगे। ये दुनिया पर हमने इतना भरोसा रखा है कि जो हमेशा हमारे साथ रह सकता, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ओनली गॉड इज देयर फॉर यू ऑलवेज। और उसने एलानिया कहा, देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। और जगत का अंत लो जानते क्या है? इस जगत का अंत नहीं, आपका जो अंत होगा। क्योंकि जिस दिन आपका अंत हो जाता है, जिस दिन आप मर जाते हैं, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, उस दिन आपका जगत तो खत्म हो गया ना। जगत रहे,
आपके लिए कौन सा जगत है? आप तो खत्म हो गए। आपके लिए जगत तो अब वो बक्सई में है, उतना ही भर जगत है आपका। आपका जगत देखो, मैं जगत के अंत लो, यानी तुम्हारी मृत्यु के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन है ऐसा जो दावा कर सकता है? आपका कितना भी प्रिय होगा, कोई कहेगा मैं जान दे दूंगा आपके लिए, मैं जान दे दूंगी आपके लिए, मैं आपको इतना, सब ठीक है, मगर मेरे जगत के अंत लो, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। आपकी एक सीमा है, मगर ये जो आपके साथ साथ चल रहा मित्रों, ये आपके उस कब्र में जाने तक आपके साथ साथ रहेगा। Somebody that can be with you all the time, every time you need him. ऐसा साथ चाहिए ना। बुद्धिमानों के समान चलो, मूर्खों के समान मत चलो। मूर्ख कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं जो आधे रास्ते में उनको दगा दे के चले जा रहे हैं, अपने बच्चे के भरोसे चल रहे हैं, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदारों, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के भरोसे चल रहे हैं, मगर वो सब आपको आधी दूर ले जा करके और छोड़ देते हैं। और आप वहां चौराहे पर खड़े होकर क्या ठठासुर हो रहे हैं, अरे मैंने अपने बच्चे पर भरोसा किया था, मेरा बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी बहू ने धोखा दे दिया, मेरी सास ने धोखा, मेरी मम्मी ने, मेरे दुनिया के लोग तो धोखा देते रहेंगे। मित्रों, आप क्यों ऐसे के साथ चल रहे हैं जो आपके साथ पूरी तरीके से चलने को तैयार नहीं है? बट ओनली गॉड, केवल आपका प्रभु परमेश्वर, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ। देखो, मैंने जगत को जीत लिया है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यू नीड समबॉडी हु कैन वॉक विथ यू। निर्बुद्धियों की राय नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। चलने का नाम ही नहीं है, प्रभु के साथ साथ चलना है, और सिर्फ प्रभु आपके साथ हमेशा लो चलेगा। एक और खूबी है, आप सबके साथ नहीं चलते, आप केवल उन्हीं के साथ चलते हैं जिन पर आपको भरोसा होता है। कोई भी आपका दरवाजा खटखटा के आके, अजनबी आदमी, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? नहीं बस चलिए आप मेरे साथ। नहीं नहीं, मतलब आप है कौन? कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे साथ चलिए, तुरंत चलिए। अरे भैया, आपको हम जानते नहीं, आपका नाम नहीं जानते, आपका गांव नहीं जानते, आप कौन? नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कैसे चला? ये तो जबरदस्ती हुई। मित्रों, चलना जो है, मेरी बात सुनिए आप, चलना जो है वो विलिंगली होता है। विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उसमें आपकी मंजूरी होनी चाहिए उस चलने में। और आप, दुनिया आपको घसीटे जा रही है। मेरी बात सुनिए, परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है, आपको घसीटना नहीं चाहता है। दुनिया आपको घसीटे हुए, आप कई बार दुनिया के साथ चलना नहीं चाहते, मगर घसीटाए हुए, और आपको उस घसीटाने में ज्यादा मजा आ रहा है, आपका अंग अंग छिला जा रहा है, आप पूरी तरीके से बेढाल और निढाल हुए जा रहे हैं। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप घसीटे जा रहे हैं, वो ठीक है, मगर संडे को वो आपको आपकी इच्छा के साथ, आपको भरोसे के साथ लेके चलना चाहता है, वो मंजूर नहीं है। मंडे टू सैटरडे हम घसीटा करके जाएंगे, हम दर्द से पीड़ित रहेंगे, हम शिकायत करते रहेंगे, मगर संडे मॉर्निंग वो कह रहा है, बोझ से दबे लोगों, 6 दिन तुम बोझ से दबे रहे, तुम घसीटाते रहे, लोगों ने तुमको ड्रैग किया, तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी नौकरी का तुमको मन नहीं था, तुमको कई बार तुम्हारी तबीयत खराब थी, फिर भी जाना पड़ा, फिर भी काम करना पड़ा, फिर भी मजबूरी में काम करना पड़ा। और यहां तो हम मजबूरी में नहीं बुला रहे हैं तुमको, हम तुम्हारे बोझ को हटाने के लिए बुला रहे हैं, तब भी तुम नहीं आना चाहते हो। जैसा मैंने कहा कि आप केवल उसी के साथ चलना चाहते हैं जिस पर आपको भरोसा है। इस दुनिया पर आपको ज्यादा भरोसा है बनिस्बत अपने प्रभु परमेश्वर पर। माफ कीजिएगा मित्रों, ये दुनिया आपको ऐसा रुलाएगी, ऐसा सताएगी, ऐसा धोखा देगी। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मित्रों, अंत तक वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका प्रेमी पिता है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता 62 और उसके 8वें अध्याय में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा करो। हर समय, रात में 2 बजे यस, सुबह 3 बजे यस, सुबह 4 बजे यस। जब आप तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ब्रोक हो,
जब आप कंगाल हो, जब एक पैसे आपकी जेब में ना हो, जब खाने को आपके किचन में कुछ ना हो, क्या आप ऐसे समय में उसको भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल करिए। 4 दिन का मुर्दा लाजर, क्या अभी भी भरोसा किया जा सकता था? नहीं नहीं, अब अरे ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है, इनको तो 4 दिन पहले बुलाया गया था, अब ये क्या करने आए? अरे भैया ये तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। अब जाकर के मार्था मरियम से पूछिए आप, यीशु मसीह भरोसे के लायक है? बिल्कुल है, 1000 बार है। 4 दिन के बाद भी वो भरोसे के लायक है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कितनी भी गई गुजरी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप भरोसा करना चाहते हैं तो अपने प्रभु पर भरोसा कीजिए। ये दुनिया का भरोसा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। जब आपको भरोसा हो गया जिसके साथ आपको चलना है, तो फिर चलने के लिए एक रास्ता चाहिए ना। आप कहां झंखाड़ में नहीं जाएंगे ना, आप किसी झाड़ी और किसी पेड़ के ऊपर नहीं ना चढ़ेंगे। आपको चलना है ना, तो चलने के लिए रास्ता चाहिए ना। एंड यू नीड अ नाइस पाथ। आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए, सरल रास्ता चाहिए जिस पर आप चल सके। आप कोई अन्वेषण करने नहीं जा रहे, आप कुछ खोज करने नहीं जा रहे, आप चलने जा रहे। मैं चलने की बात कर रहा हूं मित्रों। चलना तो इजी होना चाहिए ना। कहते हैं ना कि वॉकिंग इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज। चलना जो है वो सबसे आसान और सबसे बेहतर अभ्यास है। अगर आप हृष्ट पुष्ट होना चाहते हैं तो शारीरिक रूप से चलने से बेहतर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, आपको मालूम है। और उससे सस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं। एक इक्विपमेंट नहीं खरीदना आपको उसके लिए कोई यंत्र नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ चलना है। परमेश्वर ने आपके पैरों में बल दिया है, आप चलिए। और कहते हैं कि जितना आदमी चलता है उतनी बीमारियों से दूर रहता है। और सोचिए, अगर आप प्रभु के साथ साथ चले, चलना अपने में ही एक फायदेमंद चीज है, और ऊपर से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। सिर्फ चल नहीं रहे हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो ना सिर्फ हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा है, हमारी आत्मा भी संतुष्ट हो रही है। हमारी आत्मा को भी ताकत मिल रही है, हमारा आत्मिक जीवन भी मजबूती प्राप्त कर रहा है मित्रों। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूं, मार्ग मैं हूं। अब यीशु मसीह से सरल कोई मार्ग हो सकता है क्या? और मार्ग, मेरी बात सुनिए, मार्ग सिर्फ सरल ही नहीं, केवल पिच नहीं होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए। बहुत से रास्ते पिच हैं, बड़े खूबसूरत है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उसको, आए दिन लोग उसमें कचरा करके मर जा रहे। आप चले जा रहे, रास्ते में सांप है, बिच्छी है रास्ता बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्लेन, सांप फन मार करके खड़ा हुआ, बिच्छी डंक लगा के खड़ी हो, चलेंगे ऐसे रास्ते पर? ऐसे दुनिया के ये रास्ते इसी तरीके के हैं मित्र। आप जिस रास्ते पर चल रहे वहां सांप बिच्छुओं की भरमार है। कोई यहां से डंक मार रहा, कोई वहां से डंक मार रहा, कोई यहां से कुछ कह रहा, कोई वहां से कुछ कह रहा, कोई वहां से कोई तंग कर रहा, कोई वहां से आपको सता रहा है। एक काम कीजिए, मार्ग पर चलिए। मार्ग, और मार्ग कौन है? यीशु मसीह वो मार्ग है। जब आप यीशु मसीह वाले मार्ग पर चलेंगे, उसके नाम के मार्ग पर चलेंगे, उसके वचन के मार्ग पर चलेंगे मित्रों, वो मार्ग सबसे सरल और सबसे सुरक्षित और सबसे सीधा मार्ग है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। साथ साथ चलने के लिए एक दोस्त की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। साथ साथ चलने के लिए एक ऐसा रास्ता चाहिए जो सरल रास्ता हो, स्वच्छ रास्ता हो, सुरक्षित रास्ता हो, सीधा रास्ता हो, और फिर वो रास्ता मंजिल को पहुंचाता हो। उस रास्ते का क्या फायदा? साहब ये रास्ता है, ये पता नहीं कहां ले जाता है। आपको जाना है, मान लीजिए किसी शहर जाना, किसी गांव जाना, आपने किसी से पूछा भैया रास्ता का, सर ये एक रास्ता, ये कहां जाएगा? पता नहीं कहां जाएगा, बस चलते रहिए आप। अरे भाई हमको फलाने गोरखपुर जाना, क्या फर्क पड़ता, चलते रहिए। आज नहीं तो 100 साल के बाद तो यही दुनिया कर रही है, खूब घुमा रही है आपको, खूब घुमा रही है। हर साल आप सिर्फ घूम रहे, सिर्फ चक्कर लगा रहे, सिर्फ चल रहे, मूर्खों के समान। डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच रहे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो जिस रास्ते पर चल रहे वो मंजिल को ले ही नहीं जाता है,
और दूसरा जिसके साथ चल रहे हैं वो उस मंजिल पर जाने के लिए है ही नहीं, वो उसकी वो मंजिल है ही नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी के साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों की मंजिल एक होना चाहिए, तभी तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो साथ साथ आप चल रहे हैं, आगे जाकर उसने कहा नहीं भैया हम तो बंबई जा रहे हैं और तुम दिल्ली चले जाओ। अब भैया ऐसे कैसे होगा? यू नीड समबॉडी whose destination is the same destination as yours। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहीं अगर वो आपको ले जा रहा है तब ना चलने का मजा है मित्रों। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो, मैं आ रहा हूं तुमको ले जाने के लिए, ताकि मैं जा रहा हूं वहां तुम भी रहो। दोनों का डेस्टिनेशन, दोनों की मंजिल एक ही है मित्रों। हमारी मंजिल वो जगह है जहां हमारा प्रभु रहता है, और प्रभु भी कह रहा है मैं भी तुमको वहीं ले जाना चाहता हूं। तो आप कहां इधर उधर चल रहे हैं? क्योंकि जब तक दो जन एक सम्मति नहीं हो तो एक साथ नहीं चल सकते हैं। और इसीलिए हमेशा दुनिया से, हमेशा परिवार से, हमेशा समाज से आपका रगड़ होता है, क्योंकि आपकी सोच चूंकि पवित्र शास्त्र की सोच है, प्रभु यीशु मसीह के वचन की सोच है, इसलिए दुनिया आपको कहीं और ले जाना चाहती है और आपसे रगड़ होता है, आपसे मेल नहीं हो पाता है। एक काम कीजिए, प्रभु को अपने साथ लेके चलिए और कहिए प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी जो मंजिल है, मैं जहां जाना चाहता हूं आप हमको वहीं ले जाना चाहते हैं। स्वर्ग वो मंजिल है जहां हम और आप जाना चाहते हैं, और वो मार्ग है, यीशु मसीह वो मार्ग है। सकरा जरूर है मगर उस जगह को पहुंचाता है। फिर एक बात है, मैंने कहा कि मार्ग की लंबाई चौड़ाई का मतलब नहीं है मार्ग चौड़ा हो और उसमें गड्ढे हो, सांप हो, बिच्छू हो, उसके अंदर कांटे हो, उसके अंदर खतरा हो, क्यों चलेंगे? लेकिन अगर एक सकरा रास्ता, एक पतला रास्ता, बिल्कुल सुरक्षित रास्ता, स्वच्छ रास्ता, बिल्कुल सरल रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता हो, तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस चौड़े मार्ग से। और दुनिया का मार्ग संकटों से भरा हुआ है, दुनिया का मार्ग सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ है, दुनिया का मार्ग चोटों से और दुनिया का मार्ग कष्टों से भरा हुआ है। मैं एक काम कीजिए, वो प्रभु का मार्ग ले लीजिए, जो सत्य का मार्ग है, जो उसके नाम का मार्ग है, जो उसके वचन का मार्ग है, वो आपको लेके जाएगा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, दुनिया में था मगर चलता था प्रभु के साथ। अरे अब मैंने कहा हमारा प्रभु घसीटता नहीं है, प्रभु वॉक करता है आपके साथ, क्योंकि जानते हैं वॉक में खुशी होनी चाहिए। क्योंकि खुशी कब होती है? जब आप अपने दिल की बात, जब आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सके किसी के साथ। जब आप वॉक करते हैं ना, लोग नहीं कहते अरे भाई मेरे साथ चलिएगा थोड़ा सा, आइए आपको बताते हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियां बताते हैं। यू नीड समबॉडी जो आपका बोझ उठा सके। जब आप चल रहे हैं तो आपको, आप पर बोझ लादे नहीं, भैया दू गठरी हमरो ले ला, इसको भी ले लो, ये भी बोझ ले लो। नहीं मित्रों, कोई ऐसा हो कि अगर आपके पास गठरी हो, आपके पास बोझ हो, तो अपने कंधे पर ले ले। और आप क्या समझते हैं, हमारा प्रभु सिर्फ हमारे बोझ को नहीं, स्वयं हमें उठाता है। एक बहुत सुंदर एक कहानी है कि एक व्यक्ति ने समुद्र के किनारे बालू पर दो जोड़ी पैर के निशान देखे, और वो देखता है कि किस तरीके से वो दो जोड़ी पैर के निशान चले जा रहे हैं, और आगे एकाएक कष्ट और मुसीबत होता है, और वहां पर सिर्फ एक जोड़ी पैर का निशान रह जाता है, एक जोड़ी गायब हो जाता है। यह आदमी चौंक करके उठा, दुआ में इसने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कैसा स्वप्न है? प्रभु ने कहा कि ये दो जोड़ी पैर के निशान हमारे और तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं, तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो। हाँ प्रभु ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में जब कष्ट पड़ा तो एक जोड़ी पैर के निशान गायब हो गए, सिर्फ एक ही जोड़ी पैर के निशान रह गए, ऐसा क्यों हुआ? क्या उस वक्त आप मेरे साथ नहीं थे? क्या मैं अकेले चल रहा था? प्रभु ने कहा नहीं, वो जो एक पैर के जोड़ों के निशान तुम देख रहे हो, एक पैरों के निशान देख रहे हो, वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैर के निशान है। अरे तो मैं कहां चला गया फिर? मेरा क्या हुआ? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठा रखा था, क्योंकि उस वक्त तुम चल नहीं सकते थे, उस दुख को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उस दुख में तुम अपना फंक्शन नहीं कर सकते थे, तुम सोच नहीं सकते थे सही तरीके से, और इसलिए
मैंने तुमको अपने कंधे पर बिठा रखा था। सोचिए मित्रों, सोचिए कैसा प्यारा प्रभु आपका, कैसा सहायक आपका, कैसा दोस्त आपका। आप जिसके साथ चल रहे हैं वो ना सिर्फ आपका बोझ उठाया बल्कि आप ही को अपने कंधे पर उठा करके लेके चल रहा है। और मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूं, प्रभु ने मुझे हर बार जब भी मैं कष्टों में पड़ा हूं, जब भी मुसीबतें मेरे ऊपर आई हैं, उसने हमारे साथ नहीं चला, उसने हमको अपने कंधों पर बिठाया है, हमको लेके चला है। मित्रों, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह धर्मी और खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी चाल कौन सी चाल है? आप सिर्फ चल रहे हैं, आपकी जिंदगियां सिर्फ चल रही हैं, एक ढर्रे में चल रही है, किसी तरीके से चल रही है, कैसे कैसे चल रही है, या एक आनंद, एक जय, एक विजय, एक शांति की? हमारा प्रभु जिसके साथ आप चल रहे हैं, सुनिए रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और 13वीं आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता, आप सोचिए, जो आपके साथ चल रहा है उसके पास कितनी क्वालिटीज है, वो क्या क्या आपको, वो अपने लिए नहीं आपके लिए। सुनिए मेरे मित्रों, अपने लिए उसको आशा नहीं चाहिए, उसको आनंद और खुशी नहीं चाहिए, उसको शांति और विश्राम नहीं चाहिए। आपके लिए, अपने लिए सोचिए कि जो आपके साथ साथ चल रहा है क्या है उसके पास। वो कंगाल और भिखमंगा और दरिद्र नहीं है, वो आप ही से नहीं सब कुछ मांग रहा है, ये दे दो वो दे दो। दुनिया के साथ चलते हैं तो रोज कुछ ना कुछ मांग हो जाती, चाय की पत्ती दे दो, चीनी दे दो, मसाला दे दो, तेल दे दो, आटा। दुनिया तो हमको खाली किए हुए, कर्ज पर कर्ज हमारा बढ़ता जा रहा, दे दे करके हम परेशान हैं। लेकिन हमारा खुदावंद हमें ऐसी चीजें देना चाहता है मित्रों, जो रुपए पैसे से, सोने चांदी से कहीं बेहतर और कहीं बढ़ करके है, जो कहीं खरीदी नहीं जा सकती और जिसकी कभी कीमत नहीं लगाई जा सकती। सुनिए, परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा कहां खरीदेंगे आप? आशा कौन देगा आपको? दुनिया तो सिर्फ निराशा देती है, दुनिया तो सिर्फ आपको हताशा देती है। हर तरीके से हम दबे और कुचले रहते हैं इस दुनिया की वजह से। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, अब सोचिए, ना सिर्फ आशा लेकिन एक और धन, विश्वास का धन। आशा का धन, विश्वास का धन, मतलब जो आपके साथ चल रहा है उसके पास क्या क्या है। अरे हनोक, तुमको किसने बुद्धि दे दी? कैसे तुमको पता चला कि अगर चलना है तो परमेश्वर के साथ साथ चलना है? ये दुनिया तो सिर्फ आपको बोझिल किए हुए है, मगर हमारा प्रभु आशा दे रहा है, विश्वास दे रहा है। आगे विश्वास करने में सब, कितने प्रकार के आनंद, कितने प्रकार, यहां लिखा हुआ है करने में सब प्रकार के आनंद। अरे मित्रों, दुनिया के जो आनंद है वो सब प्रकार के नहीं है, क्षणिक है, थोड़े देर के लिए रहते हैं और उसके बाद वो आनंद जो है वो रोने में तब्दील हो जाता है। बहुत करते हैं हम लोग, तो कुछ पार्टी कर लेंगे, कुछ शादी कर लेंगे, कुछ उत्सव मना लेंगे, उसके बाद जब कर्जा भरना पड़ता है, जब सब पेमेंट करना पड़ता है, आनंद तो रहता है लेकिन सब प्रकार का आनंद नहीं रहता है। अच्छा तो लगता है, अरे भाई पार्टी गजब की पार्टी है, लेकिन पेमेंट भी तो हुआ उसका। अच्छी, जितनी अच्छी पार्टी उतना बड़ा पेमेंट करने वाले से पूछिए। लेकिन ये सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। सोचिए आप, आशा, विश्वास, सब प्रकार का आनंद और शांति, वो भी परिपूर्णता के साथ, आधी और अधूरी शांति नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मतलब द जॉय ऑफ वॉकिंग विद गॉड इज कंप्लीटली अनएक्सप्लेनेबल। आप उसका बखान नहीं कर सकते। वो आशा का दाता, अब हर प्रकार का आनंद, विश्वास, शांति, पवित्र आत्मा की सामर्थ, एवरीथिंग दैट, जो हम लोग कभी मतलब मांगने से ज्यादा, इस्तेमाल करने से ज्यादा, हर प्रकार का आनंद वो व्यक्ति दे रहा है जो आपके साथ साथ चल रहा है। और अभी भी आप 6 दिन घसीटा जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बनिस्बत 7वें दिन आकर के उससे विश्राम, उसके साथ साथ चलने को। मित्रों, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि आप 6 दिन हर तरीके से निढाल हो गए, काम कर करके, लोगों में बट करके, लोगों की सुन करके, लोगों की सह करके, आप, मुझे नहीं मालूम कौन सा आनंद आपको मिल रहा है।
मुझे तो आनंद उसके साथ साथ चलने में। और जब संडे की ये सुबह, मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज उसको अपने साथ साथ चलने का साथी बनाइए, क्योंकि उससे बेहतर और कोई साथी आपको नहीं मिलेगा जो आपके साथ साथ चले और सिर्फ आधा अधूरा नहीं, मंजिल तक पहुंचाए आपको। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। ये यीशु मसीह के लफ्ज है मित्रों, वो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। चलिए ना, उसके साथ साथ चलिए। उसका जो परिणाम है वो इतना बेहतर है, इतना बेहतर है कि ये दुनिया तो समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हनोक दुनिया के लिए लोप हो गया, गायब हो गया। अरे काश कि मैं भी इस दुनिया से ऐसे ही गायब हो जाता। और आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। काश कि आज परमेश्वर, और जरूरी नहीं कि हम मर ही जाए तभी परमेश्वर हमें उठा ले। परमेश्वर हमें इस दुनिया में भी रह करके उठाए रखता है, अपनी आशीषों में उठाए रखता है, अपनी शांति के द्वारा उठाए रखता है, अपने इत्मीनान, अपनी आशा के द्वारा उठाए रखता है। मैं हारा हूं, मैं ले जाने के लिए। मैंने, देखो, संसार में तुम्हें कष्ट होता है, मगर मैंने संसार को जीत लिया है। कितना वो भरोसा दिलवाए, उस पर भरोसा करना सीखिए। जब आपको डर लगे, जब ये दुनिया आपको सताए, जब आप अपने वक्त में लड़खड़ाए, एक काम कीजिए, उसके साथ चलने लगिए। बोलिए, दुनिया आपके साथ नहीं, उसके साथ चलना है। प्रभु के साथ चलने में जो आनंद है, जो शांति की परिपूर्णता है, जो आनंद की भरपूरी है मित्रों, वो और किसी के साथ चलने में नहीं है। इसलिए आज के बाद से परमेश्वर के साथ साथ चलिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष। जय।